महंगा नहीं बेटा, लहंगा। हाँ वही वही माताश्री, मैं तो यही पहनूंगी। आप भी जल्दी से शॉपिंग कर लो, कल जाना है ना, टाइम नहीं है। माताश्री आप इसको भी फोल्ड करके रखते, तब तक मैं और कपड़े लाती हूँ। रूही बेटा, हाय भैया, कांग्रेचुलेशंस, आई एम सो हैप्पी फॉर यू। मेरी आपसे अकेले में बात ही नहीं हो पा रही थी। तो ठीक है, आरू तू यहाँ मत आना। आपको पता है मैंने आपकी शादी की कितनी दुआएं मांगी हैं और आप ही मुझसे कह रहे हैं कि मत आना। और क्या करूं मैं भी यही चाहता हूं कि तू और अक्षु मिलकर मेरा सेहरा बांधे। लेकिन अगर तू यहाँ पे आएगी ना आरू, तुझे नेक में सिर्फ दर्द ही मिलेगा, सिर्फ दर्द। मैं जानता हूं कि तेरे लिए यहाँ आना कितना डिफिकल्ट है। और फिर भी मेरा एक सेकंड भी वेट करने का दिल नहीं कर रहा है। मेरा बस चलता तो मैं कल तक भी नहीं रुकती। लेकिन आई नो, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ तुझे एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है, लेकिन तू यहाँ आएगी और तुझे परेशान देखूं, उससे अच्छा तो यही आरू कि तू वहीं बैठ के मेरे लिए खुश हो जा। और देख, शादी के बाद मैं और मुस्कान तो आ ही रहे ना उदयपुर तेरा सर खाने। आरू तुझे तब तक जो सही लगे तू वो कर। तेरा मन करे तो कसौली आना, वरना नहीं। थैंक यू भैया मुझे समझने के लिए। एंड बेस्ट विशेस टू मुस्कान। अगर मैं नहीं आ पाई तो अक्षु को ही मेरे हिस्से का नेक दे देना और उससे कहना कि और कुछ नहीं सही तो भैया की शादी का नेक तो मैं उससे वापस ले सकती हूँ ना। हाँ, अपना ख्याल रख, ठीक है? इस दुनिया की सारी खुशियां तुझे मिल जाए रू। शायद मेरी जिंदगी में सारी खुशियां लिखी ही नहीं है। कायरो की शादी अभिनव जी की बहन मुस्कान के साथ होने जा रही है। हम चाहते हैं कि आप सब भी उस शादी का हिस्सा बने। पुराने रिश्ते भुलाने के लिए 8 साल काफी होते हैं, पर कई बार ये वक्त कम पड़ जाता है। प्रैक्टिकल होना अच्छी बात है, पर हर इंसान प्रैक्टिकल नहीं हो सकता। मैं चाहकर भी अपना दर्द नहीं भुला सकती। इट्स नॉट इजी फॉर मी। महिमा जी, हम यहाँ पे आपको नीचा दिखाने नहीं आए और ना ही हमारे बीच का जो रिश्ता था हम उसे भूले हैं, पर जिंदगी एक मोड़ पे खड़ी तो नहीं रह सकती ना, उसे आगे बढ़ना होता है। और हम चाहते हैं कि हम सब यानी कि दोनों परिवार जिंदगी के साथ आगे बढ़े। सब अच्छी तरह जानते हैं कि कायरो इतने बरस किस तरह जिया है। वो सब कुछ भूल कर अपनी खुशियों की तरफ आगे बढ़ रहा है और मुझे ऐसा लगता है कि हम सबको भी यही करना चाहिए। हम कैरव का बुरा नहीं चाहते। I hope you understand this कि आज आप लोगों की ये बातें सुन के हमारे पुराने जख्म सब हरे हो गए हैं। आनंद जी, जहर का आधा प्याला हमने भी पिया है और हम आपकी तकलीफ अच्छी तरह समझते हैं, लेकिन दुख को मकान मालिक मत बनाइए, उसे किराएदार ही रहने दीजिए। और इस दुख भरे किराएदार को घर से निकालने का वक्त आ गया है। मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि आप प्लीज इस शादी का हिस्सा बन जाइए, उसे आशीर्वाद दीजिए अपना, ताकि वो खुश रह सके। मैं आपसे फिर से हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं, तन मन धन से आपको निमंत्रित कर रहे हैं शादी का हिस्सा बनने के लिए। आप नहीं आएंगे तो हमारी खुशी अधूरी रह जाएगी। प्लीज आने की कृपा कीजिए।
आप सबको बहुत बहुत बधाई। भाई साहब, मैं बहुत खुश हूं सच में कि कायरव का घर बसने जा रहा है। कायरव और मुस्कान को हमारी तरफ से ढेर सारा आशीर्वाद। दोनों अपनी जिंदगियों में बहुत खुश रहे। लेकिन भाई साहब, इन दोनों परिवारों के बीच आज भी कुछ बातें हैं, कुछ ऐसे धागे हैं जो उलझे हुए हैं। इसलिए माफ कीजिएगा, पर हमारा इस शादी में शामिल होना मुमकिन नहीं है। हमारे परिवार से कोई भी कायरव की शादी में शामिल नहीं हो सकता। अच्छा है माँ ने ये स्टैंड लिया है, वरना बड़े पापा और बड़ी माँ मुझे कसौली लेकर ही जाते हैं। हाँ, लेकिन आरोही और रूही अगर आप सबके साथ इस शादी में शामिल होना चाहती हैं तो मैं उन्हें नहीं रोकूंगी। इतना ज्यादा खर्चा, रूम के खर्चे के साथ साथ खाना पीना भी ऐड होगा। हाँ वो तो है, और ऊपर से वो पंडित जी की भी लंबी लिस्ट होगी। फूल वगैरह, गद्दे, बिस्तर, वो रिश्तेदारों की मिलनी, फिर वो सूट में जो कपड़ा देना होता है, वो सोने की चेन, चांदी की अंगूठी। सॉरी, मैं मम्मी और बड़ी मम्मा को किसी भी चीज के लिए मना नहीं कर पाया। अगर मुझे पता होता ना कि इतना सब कुछ होने वाला है तो मैं उन्हें। अरे आप लोड मत लीजिए अक्षरा, शादी और खर्चा तो ऐसे जैसे कि पेड़ और टहनी, एक के साथ दूसरा आ ही जाता है। अरे अक्षरा, बड़े से बड़े घर में भी जब शादी होती है ना तो खर्चे के मारे बाप भाई के पसीने छूट जाते हैं। बहन की शादी है तो पैसा क्या देखना है, बहन की खुशी सबसे पहले। लेकिन अभिनव, ये कैसे हो जाएगा मैनेज? मैं हूं ना, आप क्यों चिंता कर रही है? और नीलमा के पास भी कुछ पैसे हैं और मुझे मार्केट से कुछ पैसे भी लेने हैं, और बाकी थोड़े पैसे कमेटी से उठा लूंगा, और अगर कम पड़ गए ना तो किसी दोस्त से उधार ले लूंगा। अरे बाद में मंथली EMI पे बांध देंगे। EMI हमारे पास कम है क्या अभिनव? घर के खर्चे हैं, कार का EMI देना है, और ऊपर से अभीर की दवाइयाँ। कैसे मैनेज कर पाएंगे हम? अक्षरा, आज तक कोई काम रुका है क्या? हमने धीरे धीरे ये घर भी छुड़वा ही लिया था ना, सब कुछ मैनेज हो जाएगा, आप चिंता मत करिए। शर्मा जी, देखिए मुझे क्या मिला। इस होटल में मुझे डील पे 40% डिस्काउंट मिल रहा है। मैंने सोचा आपको बता दूं। 40%? भाई जी ये कैसे? अरे ये वही होटल है, मैं जब पहली बार आया था अपनी कॉन्फ्रेंस के लिए यहीं पर रुका हुआ था। वो लोग एसोसिएशन वालों को 40% का डिस्काउंट दे रहे हैं, अनलिमिटेड होटल्स बुक कर सकते हैं। मैंने तो सिर्फ फोन किया था क्योंकि अच्छा होटल है, उन्होंने खुद ने बताया मुझे। जी आप सच कह रहे हैं? मतलब इतना? अरे जैसे आप बहुत सारे टूरिस्ट को अगर एक ही होटल में लेके जाएंगे तो वो लोग डिस्काउंट देंगे ना आपको, बिल्कुल वैसे ही फेयर एंड स्क्वायर है। थैंक यू भाई जी। अरे मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। आपको पता है 40% अक्षरा, मतलब कितना डिस्काउंट हो जाएगा कमरों पे? बहुत बड़ी मदद हो गई भाई जी। शर्मा जी, मुझे ना थैंक यू बोल बोल के आप पराया मत करिए। बहन है मेरी, भाई होने के नाते उसकी शादी में हाथ नहीं बटा सकता मैं बुकिंग करवा देता हूँ। हाँ पर ये बिल भाई जी ये आप ही को दूंगा। हाँ थैंक यू। सॉरी, नो थैंक यू। मैं अच्छा वो गाड़ी वालों को फोन कर देता हूँ, कल एयरपोर्ट भी भेजनी होगी ना बहुत सारी गाड़ियाँ, मैं फोन कर लेता हूँ। मैं भी रूम बुक कर। हाँ अभिमन्यु, थैंक यू। इट्स ओके। शादी का घर है इसलिए मैं कुछ कह नहीं रही हूँ, इसलिए तुम्हारी हेल्प भी एक्सेप्ट कर रही हूँ। लेकिन जो बिल होगा ना वो तुम अभिनव को नहीं मुझे दोगे, और असली वाला बिल। असली ही? अभिमन्यु प्लीज। यस अक्षरा। ये रिश्ता क्या कहलाता है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।